तो भाई क्या खबर है आप लोग का। बताइए अब। इंटीग्रेशन शुरू किए हैं हम लोग मैथ्स में। और अब तक क्या क्या देखे हैं थोड़ा उसका हिसाब किताब कर लेते हैं। सबसे पहला वीडियो में आपको दिया गया कि थोड़ा मोड़ा फॉर्मूला देखो, याद करो। और सेकंड और थर्ड वीडियो में हम लोग बात किए, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाए, जिससे कम से कम आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उसका फंडामेंटल क्वेश्चन कुछ आप कवर कर सकते हैं। देखो फंडामेंटल क्वेश्चन जो भी है ना, बुक में, किसी भी बुक में, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, एमएल अग्रवाल, एमएल खन्ना, जो बुक भी तुम फॉलो करते हो, जिस राइटर को भी, ठीक ना, ओपी मल्होत्रा, तो जो भी फंडामेंटल इंटीग्रेशन जहाँ तक है उसमें बेसिक फार्मूला के ऊपर ही इंटीग्रेशन बनाया गया है, ताकि वो फार्मूला आपको याद हो जाए, इंटीग्रेशन का थोड़ा सेंस डेवलप हो जाए। तो हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन किया है। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को थोड़ा ऊपर नीचे माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा हो, कि इतना अरेंजमेंट करना तो आता नहीं है, लेकिन वो इंटीग्रेशन का पार्ट है, वो सीखना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे कुछ कुछ फॉर्मूला में दिक्कत होता है तो आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, ये 1 - cos 2x वाला बात, जिसका मतलब होता है ये इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला। और इसका सब मल्टीपल भी यूज होता है, ठीक ना। यहाँ प्लस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो बाकी साइन सी प्लस साइन डी भी आगे आने वाला है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला थोड़ा याद रखो इंटीग्रेशन को ठीक करने के लिए। आज के क्लास में बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है और बन जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, तब वो उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे हम लोग जब डेरिवेटिव पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम लोगों ने चेन रूल सीखा था। इंटीग्रेशन में ऐसा चेन रूल बोल के कुछ होता नहीं, ठीक ना। तो इसमें अब तुम लोग को मैं समस्या दिखाता हूँ। जो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, x⁴n dx, ठीक ना। तो इसका आंसर तुमने, इसका सॉरी फॉर्मूला, ये तुमने याद करके रखा है। और जो लोग अभी भी नहीं याद किए, याद करिए भाई, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं आप लोग। अब सेम क्वेश्चन में मान लो यही क्वेश्चन, ये x के जगह पे मैं कोई इस टाइप का फंक्शन दे दूं, x+2 होल टू दी पावर n dx। बोलो, समस्या आ गया। सिर्फ x था तो हम ऐसे लिख दिए, अब क्या करें, ठीक ना। या फिर मैं यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी दे दूं, साइन x होल टू दी पावर n dx। तो समझ रहे हो ना क्या समस्या आने वाला है यहाँ पे, कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। करिए, तो अभी थोड़ा बाद में हटाओ इसको। तो अब हम लोग समझते हैं कि जितना भी बेसिक फॉर्मूला था ना, उसमें कैसे चेंज करके हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो जब भी कोई फंक्शन ऐसा मिले जहाँ पे ऐसा पावर दिखे, ऐसा कुछ पावर दिखे आपको, तो इसका एक इजी शॉर्टकट तो ये है कि भाई जो फंक्शन दिख रहा है ना, उसके पावर को प्रायोरिटी देते हुए ऊपर पावर 1 प्लस कर दो और नीचे भी लिख दो। तो तुम बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या था, है ना। लेकिन एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है नंबर अंदर में, उसके अंदर का जो फंक्शन है, मतलब ये जो चीज है 2x+3, इसका डेरिवेटिव पता करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव क्या है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे में। तो इस ऊपर वाले फंक्शन, अगर इसको मैं y सोचता हूँ, तो इसका dy/dx क्या होगा, 2 होगा। तो ये 2 से डिवाइड करना है, मतलब ये 2 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब ये सब चीज कैसे हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक ना। ये तो शॉर्टकट था, अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। एक दो क्वेश्चन में डिटेल में समझेंगे, बाकी हम लोग को याद हो जाएगा। चलो इसी क्वेश्चन को वापस करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट फॉर्मूला था ना, उसी में हम लोग कुछ छेड़खानी कर दी। जैसे 2x+3 है होल टू दी पावर 5 dx। तो सर पावर तो है वहां तक ठीक है, लेकिन ये अंदर में हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और ये इसको हम 5 बार में ब्रेक भी नहीं कर सकते, बाइनोमियल लगेगा हमको। तो सबसे सिंपल क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखा है ना,
इसको हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो उसको हम मान लेते हैं t, मान लिए t, तो t टू दी पावर 5 dx। थोड़ा ध्यान से सुनना, पेशेंस बनाना यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये t के बगल में dx नहीं रह सकता, t के बगल में होगा dt, तभी इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सर ये dx को कैसे हटाएं? ये dx तुमने इसको मान लिया t, किसको t मान लिया? t इज इक्वल टू 2x प्लस 5, सॉरी 3, जो ब्रैकेट के अंदर था, उसके जगह पे t रिप्लेस कर दिया, लेकिन dx को तो नहीं हटाया, अब dx को हटाना पड़ेगा। तो dx को कैसे हटाए? तो तुमने इसको t माना है, अब तुमको इसको करना पड़ेगा dt बाई dx, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। तो ये 2x प्लस 3 का आंसर क्या आएगा? 2। 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0। अगर आप डेरिवेटिव में वीक हैं तो थोड़ा डेरिवेटिव का जाकर आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, बना लीजिए, फंडामेंटल लेवल का काम हो जाएगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। फंडामेंटल लेवल का भी डेरिवेटिव आप देख लेंगे, आपसे काम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 2 आ गया, ठीक है सर। सर ये डेरिवेटिव किए क्यों थे? ये डेरिवेटिव इसलिए किए थे क्योंकि हम dx का वैल्यू निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ dt। तो dx का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ dt, ये हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, ये वर्किंग में हम लोग दिखा देंगे इसको। अब वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे t था, dt के बगल में क्या लिख दें बताओ? dt के बगल में क्या लिख, यहाँ पे पावर 5 लिखिए, dx के जगह पे dt बाई 2 लिखिए। तो क्वेश्चन में अब एक कांस्टेंट आ गया है 1/2, उसको बाहर कर देते हैं, t टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन करते हैं। ये प्रोसेस एक बार समझ के रखिए, हम लोग शॉर्टकट भी यूज करेंगे बाद में। t टू दी पावर 6/6 प्लस c, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जिसको तुमने t माना था उसको वापस रिप्लेस कर दो, तो ये आ गया वो रिप्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक? देखिए समझ में आया कि नहीं? सबसे पहला स्टेप, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा था उसको मैंने टी मान लिया, ठीक ना। उसके बाद सर आपने क्या किया, मतलब ऐसा फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा कि हमको उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी मानकर, जेड मानकर, किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब ये जो मैंने टी के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो इसमें और इस क्वेश्चन में x टू दी पावर 5 dx में कोई अंतर है? यहाँ पे अगर dx होता तो सेम इंटीग्रेशन होता, x टू दी पावर 6/6 प्लस c, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। लेकिन इसको लाने के लिए हमें कुछ मानना पड़ा, तो को इसी जो फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जब किसी चीज को कुछ मानना पड़े, ठीक ना, तो पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, उसका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया, उसका हमने स्टैंडर्ड बाय सॉरी ये काम कर दिया है। अब जो नेक्स्ट सीखना है हम लोग को, कि और भी बहुत सारा फंक्शन आपको सिखाया गया था, जैसे देखिए e टू दी पावर x, e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x प्लस c। अब यहाँ पे भी आपको परेशान कर दिया गया, यहाँ पे e टू दी पावर x के जगह पे दे दिया गया आपको, मान लीजिए 5x dx। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन आप जानता नहीं, तो क्या करेगा आप? सबसे पहले 5x को t मान लो। किसको t मान लोगे? 5x को t मान लो। जो चीज तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट नहीं दिख रहा है उसको t मान लेते हैं। तो चलो भाई 5x को हम t मान लेते हैं, तो मेरा dt बाई dx कितना आ जाएगा? 5। सर ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जब मैं t लिखूंगा तो यहाँ पे dx रहेगा, ये dx किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि अब फंक्शन में dt आ गया है, तो सॉरी t आ गया है, तो वहाँ पे dt लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे e टू दी पावर t, dx के जगह तुम क्या लिख सकते हो? अगर यहाँ कैलकुलेशन करके देखो तो dx के जगह लिख सकते हैं dt बाई 5, ये dt बाई 5 आ जाए, ठीक ना। तो ये फुल लॉजिकली हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा 1/5 e टू दी पावर t प्लस c। कौन था t? उसको रिप्लेस कर दीजिए आप, e टू दी पावर 5x प्लस c। हो गया, ये जो काम था ये वर्किंग में आप करोगे। अगर ये नहीं करने का मन है, डायरेक्ट अगर आपको दिख रहा है कि ये आप डेरिवेटिव की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये हमने फॉर्मूला याद किया था, अभी क्वेश्चन में कुछ चेंज आ गया तो ऐसे कर लियो। समझ में आ गया? यहाँ पे और डेंजर से डेंजर कोई भी फंक्शन हो,
उसको वैसे ही टी मानकर हमने काम करना है। तीसरा फंक्शन है हमारा तीसरा इंटीग्रेशन हमने सीखा a टू दी पावर x dx, मतलब किसी नंबर का पावर x dx रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या सीखा, ये सीखा था ना, याद करो बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें आपको परेशान किया जा सकता है, जैसे आप मान लो 2 का पावर x, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 2 टू दी पावर x log 2 प्लस सी, लेकिन आपसे पूछ दिया गया 2 टू दी पावर x, यहाँ पे मान लो 8x dx, तो समस्या आ गया। तुरंत इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कंपेयर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो 8x को t मान लेंगे, तो फिर यहाँ पे dx को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने 8x को t माना है तो dt बाई dx आप करेंगे तो क्या आएगा 8, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं dt बाई 8, ये काम में तो तुम अब चैंपियन हो चुके हो। तो सर 1/8 को आप बाहर कर दो, e टू दी पावर 2 टू दी पावर t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने वेरिएबल ही चेंज कर दिया। क्वेश्चन था x में, उसके बगल में dx था, मस्त इंटीग्रेशन हो जाता, आपने वेरिएबल चेंज किया। वेरिएबल क्यों चेंज किया सर, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन आता नहीं था। ठीक है यहाँ तक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1/8 2 टू दी पावर 1/8 2 टू दी पावर t log 2। तो 1/8 t किसको माने थे 2 टू दी पावर 8x को ना, 8x नीचे log 2 प्लस सी। क्लियर हो रहा है कि जो बेसिक फॉर्मूला सीखे थे उसमें कुछ मल्टीपल आ जाए तो कैसे ये इंटीग्रेशन हमें करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा, तो ये 3-4 फॉर्मूला ही फंडामेंटल था। अब चलते हैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है भाई, अगर साइन x है तो उसका इंटीग्रेशन हमें आता है, क्या आता है भाई cos x विथ माइनस साइन प्लस सी। लेकिन अभी साइन x अकेला नहीं है, वहां पे किसी ने लिख दिया है भाई 10x dx। तो अब क्या करेंगे, ये 10x हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए t, 10x को पूरा t मान लिया, 10x को क्या मान लिए हैं आपने t, लेकिन क्वेश्चन में तो अभी भी यहाँ पे dx है, अब इस dx को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे dt लाना पड़ेगा, ठीक ना। कैसे आएगा, पहले dt का मतलब 10x का डेरिवेटिव 10 होता है, तो dt बाई 10 करेंगे तो dx आ जाएगा। अब आराम से इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब बताओ, तो ये 1/10 आ गया ना, आराम से ये इंटीग्रेशन एक बार समय देकर समझ लो। अभी हो सकता है थोड़ा आपको ये स्लो लग रहा हो, लेकिन एक बार ये चीज समझ लेंगे फिर हमारे लिए कोई चिंता का बात। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, माइनस कॉस टी प्लस सी, तो आंसर हो जाएगा माइनस कॉस टी। अब टी की जगह पे हटा दो और 10x लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन तो 10x के फॉर्म में था, नीचे 10 प्लस सी। ये ड्रामा हो रहा है कि यहाँ पे कुछ भी x के जगह पे मल्टीपल सब मल्टीपल रहेगा, उसको t मान लेंगे। सेम काम कॉस के संग, सेम काम कोसेक के संग, साइन स्क्वायर भी, साइन स्क्वायर कभी सीखे नहीं हम लोग, सेक स्क्वायर भी रहेगा तो ऐसे ही काम करना है। ठीक है, तो अब थोड़ा अब तक जो पढ़े हैं हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि सर थोड़ा समराइज कर दो। अगर बेटा इस फॉर्म में इक्वेशन रहता है तो तुम आईसीएसई सीबीएसई वाले डायरेक्ट आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको तुम कंक्लूड करके लिख लो, सीधा डायरेक्ट रिजल्ट ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन, तो ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन प्लस वन, नीचे भी एन प्लस वन, और जो वहां पे अगर सिंपल एक्स है तो उसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे या a से डिवाइड कर देंगे, जो भी कोएफिशिएंट होगा। सर अगर e टू दी पावर mx रहा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर mx बाई m प्लस सी। मैंने इसका लॉजिक भी बता दिया, अब आप चाहो तो याद भी कर लो, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो। a टू दी पावर nx रहा तो उसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये nx है, तो a टू दी पावर क्या होगा nx log a इंटू 1/n,
मतलब ऊपर में जो फंक्शन है ना उसका जो डेरिवेटिव है वो नीचे आ जा रहा है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर साइन एक्स कॉस एक्स के संग साइन एम एक्स रहा, dx उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एम एक्स प्लस सी बाई एम, एम सी इसके नीचे रहेगा, सी के नीचे नहीं, सी सब में प्लस करना है, यहाँ भी सी प्लस करना है, सी सब में प्लस हो। तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड आप समझ रहे हैं कि हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा बात को 1 मिनट के लिए विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। 1 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं आप लोग से। और कुछ फॉर्मूला, जैसे अब मान लो तुम लोग पूछ रहे हो कि भाई cos mx रहेगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको याद कर सकते हो। ये mx को ऐसे t मानकर हम लोग काम करेंगे, तो साइन mx, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन बाई m प्लस सी। मतलब कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उस इस चीज का जो डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, एक दो बात और, रूट एक्स का इंटीग्रेशन मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, पिछले सेशन में आपने कहीं देखा होगा, नहीं भी देखा है तो आपको आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3/2 इंटू 2/3 होगा ना, प्लस सी। कैसे सर, क्योंकि x का पावर हाफ है, हाफ में 1 प्लस कर देंगे, तो हाफ में 1 प्लस करेंगे तो 1.5 होगा, मतलब 1.5 मतलब 3/2, और 3/2 डिवाइड करेंगे तो 2/3 प्लस सी। ठीक है, इसको चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो 2/3 एक्स रूट एक्स प्लस सी, एक्स रूट एक्स इसी का मतलब होता है। ठीक ना, लेकिन अभी इसमें थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, ये लीजिए 2x प्लस 3 dx डाल दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम, कोई चिंता का बात नहीं। अगर तुमको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तुमको स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो तुम 2x प्लस 3 को t मान लो, एक बार वर्किंग करते हैं, इसको t मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, को थोड़ा साइड में लिखते हैं, 2x प्लस 3 को t मान लो, तो क्वेश्चन चेंज होकर हो जाएगा रूट अंडर t, और यहाँ पे रह जाएगा dx। अब ये dx क्या कर रहा है सर, इस dx को हटाना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। अच्छा, क्योंकि अभी तुरंत हम नहीं लिख सकते हैं, जब तक ये dx हटेगा नहीं, ये दिख रहा है इसके जैसा, लेकिन ये इंटीग्रेशन ऐसा कब हुआ, जब बगल में dx था। यहाँ पे अंदर में t फंक्शन है, बाहर में dx, तो यहाँ पे भी dt आना चाहिए, जो अंदर वाला फंक्शन है उसी का स्मॉल पार्ट होना चाहिए, dx dt, अगर वहां पे p रहता तो यहाँ पे dp आना चाहिए था। तो सर उस dx को आप हटाओगे कैसे, तो dt बाई dx करते हैं, आंसर आ जाएगा 2, आ जाएगा ना। ये क्यों किया, ताकि हम dx का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt लिख सके। ये स्टार्टिंग में थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा, ये डिटेलिंग नहीं रखेंगे तो इंटीग्रेशन सीख नहीं पाएंगे, बाद में लॉजिक समझ में नहीं आएगा। तो 1/2 रूट अंडर टी डी टी, देखो तो ये जो जगह है और ये जो जगह, इसमें कोई अंतर है, सिर्फ नाम चेंज हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 इंटू 2/3 टी का पावर 3/2 प्लस सी। अब आप चाहें तो जो टी था उसको रिप्लेस कर दीजिए। टी क्या था, टी किसको माने थे बताओ, क्वेश्चन में देखो कहीं लिखा हुआ होगा, सर टी माने थे आप, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, टी किसको माने थे बेटा, 2x+3 होल टू दी पावर 3/2 प्लस सी। तो जितना भी बेसिक फॉर्मूला हम लोग सीखे, उसमें कहीं भी उसके ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में कोई परेशानी है तो उसको वैसे डील करेंगे, रूट के अंदर कोई परेशानी है तो ऐसे डील करेंगे। अब तुमने सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन याद किया है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या याद किया है बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद किया है tan x प्लस सी, याद किया है ना। अब समस्या आ गया, यहाँ पे दे दिया सेक स्क्वायर 8x+5, क्या करें सर, कोई टेंशन का बात नहीं है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुमको पता है tan x होता है, आराम से एंगल कॉपी कर दो। एंगल में परेशानी था, यस सर, अभी इसका डेरिवेटिव, ये जो यहाँ पे जो चीज है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 8, उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी लगा देते हैं। लॉजिक समझ में नहीं आया सर ऐसे कैसे हुआ, अगर डिटेल जानना चाहते हैं आप, तो 8x+5 को आप t मानिए, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर
टी डी टी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा है कि नहीं जैसा ऊपर वाला दिख रहा था? एक मिनट, सॉरी, डी टी कहाँ से चेंज कर दिए सर आप? डी टी जल्दी कर दिया मैंने, यहाँ पे डी एक्स ही रहेगा। सर एक स्टेप और काम करना पड़ेगा आपको, सेक स्क्वायर टी, यहाँ पे डी टी बाई, अगर ऊपर वाले चीज का डेरिवेटिव करेंगे तो 8 आएगा ना, डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 8x का डेरिवेटिव 8 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे 8 लगा दो। ठीक है, तो 1/8 सेक स्क्वायर टी डी टी। अब देखो तो इसमें और इसमें कोई अंतर है? तो आंसर लिख देते हैं, 1/8 tan t प्लस सी। सर क्वेश्चन में तो t नहीं था, आप अपने मन से लाए हैं, चलो उसको हटा भी देते हैं, tan के जगह t के जगह पे क्या लिख दें, 8x प्लस 5, एकदम सिंपल। लेकिन तुम एग्जाम में चाहो तो सीधा ये स्टेप डायरेक्ट मार सकते हो, ये डिटेलिंग तुम्हारे समझने के लिए है, क्योंकि अगर ये लॉजिक हमारे को क्लियर नहीं रहेगा तो हम पूरा मन से लिख नहीं पाएंगे। तो जितना भी फॉर्मूला हम बेसिक याद किए, अगर ट्रिग्नोमेट्री है उसके एंगल में कोई भी छेड़खानी है, उस एंगल का डेरिवेटिव करके नीचे चिपका दो, सेम टू सेम इंटीग्रेशन। समझ गए? बहुत अच्छा। तो इस पार्ट में हमने बेसिक कहाँ पे हम लोग को कवर करना था, कहाँ पे टी लगाना था, जो चीज हमें हमसे ये कवर नहीं हो पा रहा है, ऐसे ऐसे टर्म आ रहा है, उसको डील किया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तो थोड़ा इस पे सम करेंगे और दो स्पेशल केस समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो और जागते रहना, सो मत जाना भाई।